राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हूँ राधा जी की, जिसे सुनकर आपका मन भावुक हो जाएगा। राधा रानी मेरी करुणामयी है। कभी भी किसी को कोई भी भक्त उन्हें पुकारे, उसकी पुकार ज़रूर सुनती हैं। तो चलिए इसी पर निर्धारित ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 वर्ष उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी ना कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन से ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं रहती थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया था कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसने जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारी रास्ते ट्रेन में भजन कीर्तन चलता रहा। अब इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, रमा वह स्त्रियों की बोली कि तुम लोग ना आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी अचानक एक 7-8 साल की कन्या उसने रमा का हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम में है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान ना कोई पहचान, लाडो ऐसी बात कर रही थी। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे दर्शन करके रमा भी मंदिर से लौट आई। अब वापस जाकर सोचने लगी कि उस बालिका के बारे में, और बाजार से उसने गले का हार, चूड़ियाँ उसके लिए खरीदी। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतजार कर रही थी। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही रमा ने उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही चीज़, और कुछ नहीं लाई हो मेरे लिए। और वह मुँह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रहूँगी, रोज़ कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लग गई, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। ऐसे ही वहाँ पर फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा चोली उसके लिए बनवाए, रोज़ कुछ ना कुछ उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीज़ मुझे पहनकर भी दिखाओ, कैसी लगती हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है ना, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया है, मैंने एक धोती और मुकुट वाला मैंने मोट लगा हुआ मुकुट खरीदा है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, हाँ यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वह दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत ही भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान जो सब रमा ने दिया था, उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी थी और कनुआ कृष्ण जी हैं, स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी इसकी गोद में बैठती हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। बातों जैसे बावरी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। बा स्त्रियाँ से बोलती कि तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती।
पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका पे ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, आ गई है तेरी लाडो। ऐसा कहकर और बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और जो है रमा भी भाग के उनके गले लग गई। अब उस दिन रमा को ऐसे लगा कि जैसे मैं ये पार्थिव शरीर छोड़ के राधा रानी के श्री चरणों में लीन हो जाऊं। ऐसा ही हुआ, वो राधा जी में ही समा गई। इस घटना से हम सबको यही सीख मिलती है कि जो भी आशा हम रखें, चाहे बस वो जो है साकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक ना एक दिन हमारी भगवान जरूर सुनेंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दें। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। बोलिए बरसाने वाली की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय जय। वृक्ष भानु दुलारी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।